हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीके जो है मॉडल पेपर यहाँ पे कवर करा रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ की नदियाँ 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो बढ़िया उसको पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापक के कोई भी जैसे एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में आपको छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना पड़ेगा। बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो इसके साथ साथ आपको एमसी क्वेश्चन लगाना है। जितने भी क्वेश्चन जो लिया गया सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे तैयार किया गया है। सभी आपके पीएससी व्यापक में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुक पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा। मिंजाई के बाद जैसे धान खेती करते हैं, जैसे हम मिसाई बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ भाषा में, तो मिसाई के बाद या मिंजाई के बाद अनाज और भूसा को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया यहाँ पे क्या कहलाती है? ओसाना, उतेरना, ओरना या आपका औटाना, तो ये आपका ओसाना कहलाता है। याद रखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिसाई या अनाज जो होता है, मिसाई या मिंजाई के बाद जो भूसा अलग अलग करने की जो प्रक्रिया, जो आपका जो विधि भी बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है, इसको ओसाना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। चयन कीजिए और तत्सम शब्द जो छत्तीसगढ़ी शब्द को यहाँ पे बताना है। वधु, जिसको बहुरिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। क्षीर, जिसको तस्मई बोलते हैं। महिष, मंझनिया। रसवंती, रंधनी, जो रंधनी खोली होती है इसको रसवंती बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया था कौन सा असुमेलित है छत्तीसगढ़ी शब्द तत्सम में? तो आपका जो महिष, जो मंझनिया, ये आपका मतलब कहने का मतलब ये आपका असुमेलित है, गलत हो जाएगा। वधु को यहाँ पे बहुरिया बोलते हैं, क्षीर को तस्मई बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी, रसवंती को ये आपका रंधनी खोनी बोला जाता है। तो ये आपका ए, बी और डी करेक्ट आंसर। बाकी जो है असुमेलित आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ये सभी आपको आना चाहिए। तो इसमें से कौन जो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो मसूर, कोलिहा, सेकमी या कुरिहा। तो ये आपका जो कोलिहा जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बोला जाता है। ये आपका कोल्हा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, न कि आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आपका पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कोल्हा इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृत, कृदंत, तद्धित या आपका तद्धितांत क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्धित कहलाता है। याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के जो अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होता है तो इसको हम तद्धित कहलाता है। तो इसको याद रखिए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चारी गोट छिटका पानी। चारी गोट छिटका पानी लोकोक्ति का उचित अभिप्राय है। परिवार का विघटन, भूमिहीन, अंतिम निर्णय या अपयश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारी गोट छिटका पानी लोकोक्ति का सही उचित अभिप्राय यहाँ पे अपयश, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी जो काव्य संग्रह है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी जो काव्य संग्रह चंदा के छाँव किनकी कृति है? शकुंतला शर्मा, सुधा वर्मा, डॉक्टर सत्यभामा आडिल या आपका डॉक्टर शैलचंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शकुंतला शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी जो काव्य संग्रह चंदा के छाँव में, ये आपका जो कृति आपका शकुंतला शर्मा जी का है, इसको याद रखिए। चंदा के छाँव में ये आपका एक तरह का काव्य है, इसको याद रखिएगा। ढाई आखर ये भी इनकी काव्य है, इसको याद रखिएगा। निरुपमा शर्मा कौन है जी? निरुपमा शर्मा, तो निरुपमा शर्मा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार, ये भी आपको पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री भी हैं। याद रखें, महिला साहित्यकार भी हैं निरुपमा शर्मा जी, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री भी हैं। तो इनको याद रखें। इनको जो छत्तीसगढ़ी में पतरंगी ये काव्य इनके द्वारा लाई गई थी। दाई लेखन दे, ये भी आपका काव्य है, तो इसको भी याद रखें। ऋतु वर्णन, ये भी इनके काव्य है, तो इसको याद रखिएगा। और हिंदी में इन्होंने बूंदों का सागर,
हिंदी में बूंदों का सागर, बाल गीत, ये जो काव्य इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रोपने के लिए तैयार किए गए पौधों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? नगरिया, थरहा, जवारा या आपका नहडोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रोपने के लिए तैयार किए गए जो पौधे को छत्तीसगढ़ी में ये आपका थरहा कहलाता है। याद रख, सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में सब खेती वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो रोपने के लिए जो प्रोसेस होता है पौधों को छत्तीसगढ़ी में थरहा कहलाता है। तो इसका थरहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ी में, निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ी में तद्धितांत शब्द बनाने वाला प्रत्यय नहीं है? अडला, अक्कड़, हारिन, आइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्कड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ी में तद्धितांत शब्द बनाने वाले प्रत्यय यहाँ पे नहीं है। बाकी अडला ये आपका प्रत्यय है और आपका हारिन, आइन, तो यहाँ पे लास्ट में है, न जुड़ा, ये सभी जो आपके प्रत्यय के अंतर्गत आती हैं। तो इसको याद रखिएगा। कुछ नियम होते हैं इसके भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अरई लगना, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ होगा। एक तो अर लगना, अरई लगना, इसका आपका मरना, सन्न होना है, सुरक्षित रखना है, बंटवारा होना है या हाथ धोकर पीछे पड़ना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरई लगना। इसका जो मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे हाथ धोकर किसी काम के या पीछे पड़ना जो है एक तरह के यहाँ पे अरई लगना के मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लमचोची शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो लमचोची जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? या इसमें कर्मधारय समास है। तो इसको याद रखिए, ये आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लमचोची शब्द कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष के जो निवास का नाम क्या रखा गया? विधानसभा में जो अध्यक्ष जहाँ पे निवास करते हैं उसका नाम क्या रखा गया है? आराधना, संवेदना, साधना या भावना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका संवेदना रखा गया। विधानसभा के जो अध्यक्ष का जो निवास का जो नाम यहाँ पे संवेदना रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे आपका मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम रायपुर या आपका महानदी भवन रखा गया है। ये आपका जो संचालक भवन का नाम क्या रखा गया है? तो इसको इंद्रावती भवन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे विधायकों, जितने भी विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, उनके जो विश्राम गृह जो रायपुर में है, इन लोग को क्या बोलते हैं? संगवारी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है? तो इसको मिनी माता भवन रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। विधानसभा का अध्यक्ष निवास स्थान जो रायपुर में, इसको संवेदना कहते हैं। और जिला पंचायत जो रायपुर है इसको मितानिन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको सभी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या कोरिया जिला। तो भतरा जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं जी? तो भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ में ये आपका बस्तर संभाग या बस्तर जिला में यहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिए। भतरा जनजाति की बात करें तो इसका जो अर्थ यहाँ पे सेवक होता है। इसको याद रखिएगा। और इन लोग कौन से बोली बोलते हैं? तो भतरा से इन लोग भतरी बोली के भाषा का उपयोग करते हैं। भतरा जनजाति द्वारा शिकार देवी के पूजा करते हैं, जिसे माती देव के नाम से इसको जाना जाता है। और लगभग 14वीं शताब्दी में जो काकती वंश के जो संस्थापक है अन्नम देव के साथ इन्होंने आरंगल में आपके बस्तर आए हुए थे, तब से यहाँ पे बस गए। इसी जनजाति के नाम पर ये आपका भतरा नाट सुने होंगे। भतरा नाट बहुत ही आपका प्रसिद्ध है, भतरा जनजाति पे प्रसिद्ध है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी सारंगढ़, बस्तर, रायगढ़ या आपका खैरागढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत वो आपके पुराने ज़माने में आपका सारंगढ़ की रियासत थी। तो इसको याद रखना है। सारंगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर दशहरा में विजयादशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम नाम क्या है? भीतर रैनी, ओहाड़ी, मामली परघाव या आपका दशहरा यात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस्तर दशहरा में विजयादशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम को यहाँ पे दशहरा यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। आप सभी को बस्तर दशहरा में
जो कि भारत में इसको जाना जाता है। और ये आपका दशहरा रावण के वध के प्रति जबकि ये जो है आपका बस्तर माता दंतेश्वरी देवी के ये आपका समर्पित है। यहाँ पे रावण वगैरह ये आपका दहन वगैरह वध के प्रति आपका नहीं है, आपका दशहरा माता दंतेश्वरी देवी को प्रति समर्पित है। इसका जो आयोजन कब होता है तो आपके श्रावण अमावस्या में ये आपका अश्विन शुक्ल जो त्रयोदशी को ये आपका समाप्त होता है। ये आपको लगभग 75 दिनों का 75 दिन तक चलने वाला है। और इसमें रस्म देखेंगे 13 अलग अलग यहाँ पे रस्मों के साथ यहाँ पे पूरा त्यौहार जैसे फेस्टिवल जैसे इन लोग यहाँ के लोगों के द्वारा ये बस्तर दशहरा मनाते हैं। इसके प्रारंभकर्ता कौन है, किन्होंने शुरुआत की थी, तो याद रखिए जो पुरुषोत्तम देव है इन्होंने 1408 से 1439 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की, प्रारंभ करता है। और ये आपका 75 दिनों का ये आपका चलता है। जो इसमें प्रमुख रस्म है 13 है, याद रखिए प्रमुख रस्म की बात करूँ ये 13 रस्म इसमें होते हैं। प्रथम कार्यक्रम पाठ यात्रा से होती है। इसमें जो प्रथम रस्म है इसको काछिन गादी बोलते हैं। और अंतिम रस्म में इसमें मुरिया दरबार लगता है लोगों के साथ। और इसमें जो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो इसको तुपकी बोलते हैं। बस्तर दशहरे में इसको बजाई जाती है। तो ये सभी जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। तो 75 दिन तक यहाँ पे 13 अलग अलग रस्मों के साथ यहाँ पे उत्साह के साथ यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसको याद रखें, माता दंतेश्वरी देवी को आपका समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँ, यहाँ पे जो मान के चलिए जो बस्तर दशहरा से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर यहाँ से पूछा जाए तो बस्तर दशहरा ये आपका 75 दिनों का होता है। कौन कौन से रस्म होता है तो इसको मैं बता देता हूँ। रस्म से आपसे पूछा जाता है, जैसे आपका ध्यान से सुनिएगा, पाठ यात्रा ये आपका प्रथम रस्म है। पाठ यात्रा ये आपका कार्यक्रम है। और जो प्रथम रस्म है इसमें काछिन गादी है। तो याद रखिएगा पाठ यात्रा ये आपका कार्यक्रम है। प्रथम रस्म की बात करूँ, प्रथम रस्म में आपका काछिन गादी है। काछिन गादी के बाद आपका जोगी बिठाना होता है। 1 मिनट लिखते नहीं बन रहा है। जोगी बिठाने के बाद इसके बाद आपका रथ परिक्रमा होता है। फिर आपका जोगी बिठाना फिर होते हैं। और इसके बाद आपका मावली परघाव होता है। और इसके बाद आपका भीतर रैनी, बाहिर रैनी और आपका मुरिया दरबार क्या होता है, तो मुरिया दरबार इसमें जो है लोगों के साथ यहाँ पे मतलब ग्रामवासियों को जो यहाँ पे जो समस्या को इसमें निवारण किया जाता है। और एक लास्ट में आपका ओहाड़ी है, ये आपके विदाई रस्म है। तो ओहाड़ी एक विदाई रस्म है जो कि आपका लास्ट में पूछा जाता है। तो सभी को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।